अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और बस ये था दोपहर का टाइम और मैं हो चुकी थी रेडी। किस्वा को मैं भेज चुकी थी ट्यूशन और अब मैं जा रही थी मार्केट में हमें करनी थी कुछ शॉपिंग नई भाभी के लिए। काफ़ी चीज़ें लेनी थी, चूड़ियाँ लेनी थी, शर्ट का कपड़ा लेना था और थोड़े मैचिंग दुपट्टे लेने थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें लेनी थी। तो मार्केट जो मैं गई थी, फ़रिया थी और हमारे साथ जो ऊपर पापा के ऊपर वाले घर में रहते हैं रेंट पे, हिफ्ज़ा, और वो दोनों थी। इत्तेफाक से मैं अपने घर पे स्टॉप पहुंची थी, वो दोनों भी अपने घर से ही स्टॉप आ रहे थे। तो रास्ते में ही हम लोग इत्तेफाक से मिल गए थे। तो फिर हम लोग जो है तीनों मिलके शॉपिंग करने के लिए चले गए थे मार्केट। फ़रिया ने अपने बच्चों को सुला दिया था और हमारी किस्वा जो है ट्यूशन चली गई थी। मैंने ट्यूशन व्यूशन भेज के हम लोग फिर निकले थे ताकि जो है बच्चों को ले जाना ना पड़े, क्योंकि बच्चे बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। किस्वा भी बहुत तंग करती हैं और छोटे भाई की जो बेटी हैं किंज़ा, वो भी बहुत तंग करती हैं। गोद में दोनों पैदल दोनों नहीं चलती, दोनों को जो है गोद में आना होता है और गोद में इन लोगों को लेके हम लोग कोई शॉपिंग नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से जो है हम लोग ने ऐसा टाइम चुना कि वो उसके बच्चे मदरसे से आएँ और वो उनको सुला दें और मैं किस्वा को ट्यूशन भेजूँ। थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि किस्वा 3:30 पे ट्यूशन चली जाती है और उनके बच्चे मदरसे से 4 बजे आते हैं। तो हम लोग 4:30 के टाइम पे निकले थे मार्केट के लिए। तो जो है बस यहाँ पे हम लोग, ये कपड़ा हमें पसंद आया था। असल में ये कलर बहुत मुश्किल से मिल रहा था और जो मिल रहा था उसमें हमें डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था और जो पसंद आ रहा था उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। काफ़ी अरसे बाद हमने जो है खुला कपड़ा लिया था, तो हमें जो है इस चीज़ का आइडिया नहीं था। ज़्यादातर हम लोग रेडीमेड ही ले लेते थे, तो जो है नहीं इतना पता चलता था। लेकिन जब काफ़ी टाइम बाद हमने जो है ये थान में से कपड़ा निकलवाया तो बहुत बहुत ज़्यादा ही चीज़ों के रेट हाई हुए हुए थे। तो खैर हमने ये पसंद किया था और जो है ये हमें शर्ट सिलवानी थी। इसके साथ हमने लाइनिंग भी यहीं से ले ली थी, हाथ के हाथ ही। सबसे ज़्यादा जो हम घूमे वो सिर्फ़ और सिर्फ इस कपड़े के लिए घूमे, क्योंकि मैचिंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैचिंग बहुत मुश्किलों से मिल रही थी। दुपट्टों में भी इतना टाइम नहीं लगा था। दुपट्टे जो मैचिंग के लेने थे वो भी हमें ज़्यादा जल्दी एक ही दुकान से मिल गए थे, मगर ये जो शर्ट थी मैचिंग की, तो ये जो है बहुत मुश्किल से मिली थी। ज़्यादा दूर हम लोग नहीं गए थे। हाँ, हम लोग जो गए थे वो लियाकत मार्केट की तरफ, लियाकत मार्केट ही गए थे, क्योंकि जो है हमारे घर से करीब लियाकत मार्केट ही पड़ती है। तो इस वजह से, और बच्चों को छोड़ के आए थे तो इस वजह से भी हमें जल्दी जाके जल्दी ही आना था, ताकि बच्चों के उठने से पहले और किस्वा के ट्यूशन आने से पहले हम लोग आ जाएं। लेकिन हमें खैर लेट हो चुका था, किस्वा के ट्यूशन से ऑफ हो गया था। तो फिर जो है किस्वा को जो है मेरे घर पे ही लेके आ गए थे, भाई मेरा ले आया था। तो किस्वा वहाँ बच्चों के साथ खेल रही थी। तो बस अभी हम सुनार की तरफ घूम रहे थे, देख रहे थे सुनार की दुकानें। और जो है पता नहीं किस चीज़ की दुकान हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे, शायद किसी चीज़ की दुकान ढूंढ रहे थे, शायद दुपट्टों की या पता नहीं किस चीज़ की दुकान। लेकिन जो है लियाकत मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो काफ़ी बड़ी भी है और हर वैरायटी, हर चीज़, हर मौसम के हिसाब से भी हर चीज़ मिल जाती है। तो हम लोग को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग जो है लियाकत मार्केट ही चले जाते हैं। रेट भी रिजनेबल होते हैं और जो है चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लोकल चीज़ हो, रिजनेबल रेट में सही चीज़ जो है मिल जाती है हम लोगों को ना। तो अब हम जा रहे थे, हाँ, चप्पलों की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे चप्पल देख रहे थे हम लोग, लेकिन कुछ ज़्यादा जो है ना ख़ास समझ में नहीं आ रही थी। ये अंदर की तरफ की दुकानें थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सही है, कोई इतनी ज़्यादा जो है ख़ास नहीं लग रही थी कि ब्राइडल के हिसाब से जो है देखी जाए। कैजुअल तो सही थी, अच्छी थी, मगर जो है ब्राइडल के हिसाब से नहीं समझ में आ रही थी। मतलब पुराने ही सारे डिज़ाइन ऐसा लग रहा था थे। कभी कभी ऐसा होता है जब आप जो चीज़ लेने जा रहे होते हैं ना, आपको वो चीज़ कभी मिलती ही नहीं है। जब आप सोच के जाओ, माइंड बना के जाओ कि यार आज चप्पल लेना है, तो आपको यकीनन उस मार्केट में कोई अच्छी चप्पल मिलेगी नहीं, या तो पसंद नहीं आती या मिलती नहीं है। और कभी आप ऐसे रैंडमली चले जाओ ना कि यार चलो आज कुछ और लेने गए, जैसे कपड़े लेने गए, तो चप्पलों पे नज़र मारो तो एक से एक चप्पलें आई हुई होती है और उस वक्त हमारे लेने का माइंड नहीं होता, हम सोच के ही नहीं गए। तो मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता ये बताइएगा मुझे लाजमी, क्योंकि अक्सर मैं किस्वा के कपड़े लेने जाती हूँ ना, जब सोच के जाती हूँ ना कपड़े लेने के लिए कि यार बच्ची के कपड़े लेने, तब पूरी मार्केट घूम लो, कोई कपड़ा समझ ही नहीं आता, ना डिज़ाइन समझ आते हैं, ना जो है कपड़ा समझ में आ रहा होता है। और जब कभी ऐसे ही चले जाओ ना कुछ और लेने के लिए, तो किस्वा के हिसाब से इतने अच्छे अच्छे कपड़े
समझ में आ रहे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उस वक्त इतना अमाउंट लेके नहीं जाते कि बंदा कपड़े ले सके, और ना कोई ऐसा इवेंट्स वगैरह होता है। तो खैर ये तो शायद तकरीबन सबके साथ ही होता है, आप लोगों के साथ होता ही नहीं होता, ये भी मुझे लास्ट भी बताइएगा। तो मुझे ये वाली ना शूज़ टाइप की जो है ये समझ में आ रही थी, लेकिन फिर फ़रिया ने बोला कि यार वो ब्राइडल के हिसाब से मेहंदी वगैरह लगी हुई होगी तो मेहंदी छुप जाएगी। मैंने कहा हाँ ये तो सही है, एक आध जगह पे हम लोग और देख लेते हैं। तो बस मार्केट से घर आ गए थे। आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था हाथ में। तो बस आने के बाद थोड़ी ही देर बैठे थे तो जो है हफ्सा को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, क्योंकि वो शायद 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, तो इनके पाँव की तकलीफ़ और सूजन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो पापा ने कहा चलो इसको जो है हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हम लोग जो है इसको हॉस्पिटल लेके चले गए थे। शाह फैसल में 3 नंबर पे है अल मुस्तफ़ा, तो वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे जो है हड्डियों का डॉक्टर अच्छा बैठता है। तो वहाँ पे हम लोग इसको लेके जा रहे थे। एक तो बहुत ही तेज़ तेज़ हबड़ धबड़ में उतरती है ये भाई, कि आए दिन इसके पाँव में कोई ना कोई मसला होता है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, ये कोई रात का टाइम था, शायद 8:30 या 9 का टाइम था। इस टाइम जो है हम लोग आए थे। नंबर लेना है क्या? कौन से डॉक्टर? डॉक्टर अलम जमाल नहीं ना, ये तो फिजिशियन है। ये है ना इनाम फारूक। मंगल पीर मंगल बुध जुमरात 7:30 से 8:30 तक बैठते हैं। 9 से 11 उसका टाइम दिया है। जुमेरात जुम्मा से टाइम। अच्छा हाँ, डॉक्टर इनाम फारूक लेना है इसी का ही। हाँ यहीं से मिलेगा। हाँ डॉक्टर इनाम फारूक का नंबर चाहिए था जी। हॉस्पिटल आए तो पर्ची मंगवाने लगी। ये जो मेरे आगे खड़े हुए थे ये तो ऐसा लग रहा था भाई कोई मतलब राशन ही ले रहे हो, इतना ही लंबी मतलब ये जो है हटने का नाम ही नहीं ले रही थी काउंटर से, कि मतलब हट जाए यार, पीछे वाला भी पर्ची बना ले। पता नहीं क्या क्या पूछने में लगी हुई थी। नकल में 2 या 3 इन्होंने पर्ची बनवाई थी, लेकिन इतना ज़्यादा कोई टाइम लगा दिया था इन्होंने। नकल में 15 मिनट तो मैं यहाँ खड़ी हुई थी, सिर्फ इनकी बातें ही सुन रही थी कि ये पर्ची बना दें, वो पर्ची बना दें, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, इतना पैसे उतने पैसे, ये वाले उसके पैसे, वो वाले उसके पैसे। मतलब ऐसा लग रहा था कि पर्चियों की दुकान पे खड़ी हुई हैं और जो है लिस्ट बनवा रही हैं, सौदा निकलवाई जा रही हैं। लेकिन खैर मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं। ज़ाहिर है हॉस्पिटल है, हर बंदा परेशान ही आते हैं, आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है आप ख़ुद भी परेशान होते हो। और हॉस्पिटल में कोई इतना ज़्यादा रश चल रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। ओपीडी भी लगी हुई थी, एमरजेंसीज़ के भी मुसलसल पेशेंट्स आ रहे थे। और डॉक्टर थोड़े लेट लतीफ़ हैं यहाँ के, थोड़े नहीं थोड़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ हैं। मतलब टाइमिंग इनकी 9 से 11 थी, ये पौने 10 या 10 बजे के अराउंड आए हैं। और हमारा था शायद 4th या 7 नंबर, सॉरी हमारा 7 नंबर था। तो बस यही था कि बैठे हुए थे इंतज़ार में, कुछ ज़्यादा ही बैठ गए इंतज़ार में। हम लोग पहुँचे हुए थे पौने 9 बजे के, और हमारा नंबर आया था 10:30 बजे के टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जो है 10 या 10:15 के टाइम पे आए थे। तो बस हम लोग जो है देखने जा रहे थे, वेटिंग में बैठे हुए थे। और ओपीडीज़ भी रात के टाइम भी ओपीडीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, एमरजेंसी की भी बहुत लगी हुई थी। और जो है ये बाकी जो है क्या कहते हैं, वैसे भी पेशेंट्स आए हुए थे काफ़ी। ये जो वेटिंग एरिया था ये पूरा जो है इसी का था। जो डॉक्टर जिनको हम दिखाने आए थे इनाम फारूक के, हड्डियों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पहले भी कोई मसला हुआ था हड्डी का तो इसी को ही दिखाया था, तो इनसे ही फ़र्क पड़ा था। तो खैर इन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह वो एक्सरे वगैरह कुछ नहीं कराया था, कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी और आइसिंग वगैरह दी थी इन्होंने। तो दिन में 3 या 4 टाइम आइसिंग वगैरह करनी थी, बर्फ़ की सिकाई करनी थी। तो उससे ही पाँव सेट हो गया था। पाँव के जो है टिश्यूज़ फट गए थे,
तो उसकी वजह से सॉइलिंग नहीं उतर रही थी और दर्द रह रहा था। तो बस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि हम ले गए थे अली और किस्वा को, उन्होंने बहुत तंग किया हमें। तो बस दुआओं में याद रखिएगा और आगे भी आप लोगों को ब्लॉग मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर दो कर दो कर दो।